फैसलाबाद डिवीजन के तरक्याती मंसूबे पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल। वज़ीर आला का फैसलाबाद, हसीब शहीद और समनाबाद अस्पताल को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत अजलास में परवेज़ इलाही ने हसीब शहीद अस्पताल और जनरल अस्पताल समनाबाद समेत हेल्थ फैसलाबाद डिवीजन में राबता सड़कों की तमीर और मरम्मत के प्रोजेक्ट तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। वज़ीर-ए-आला परवेज़ इलाही का कहना था कि फैसलाबाद डिवीजन के ज़ेर तकमील मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने के लिए फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टरों की कमी पूरी की जाएगी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। गर्ल्स कॉलेज के क्याम का कोई मंसूबा मुस्तरद नहीं किया जाएगा। अजलास में रजा नसरुल्लाह, खुरम शहजाद, फैजुल्ला कमोका, महबूब सुल्तान, फरह हबीब, अली अफजल शाही, चौधरी जहीरुल दीन, आदिल परवेज, शकील शाहद, तैमूर भट्टी, आजम चेला, गुलाम मोहम्मद लाली इंतजामिया सेक्रेटरीज, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, RPOs और दीगर मुतल्लका काम भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने जंग की मगवी बच्ची की बाजियाबी पर RPO, CPO और तफ्तीशी टीम के लिए तारीफी असनाद की हदायत की। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद के खाली यूटिलिटी स्टोर्स शहरियों को मुंह चढ़ाने लगे। इंतजामिया अशिया की किल्लत पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हो गई। फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी नायाब हो गया। शहरी चक्कर पर चक्कर काटने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं सुबह को आते हैं तो कहा जाता है कि दोपहर को आए, जब दोपहर को आए तो कहा जाता है कि अगले दिन सामान मिलेगा। जब भी आते हैं तो यही कहते हैं कि घी कभी 11 बजे मिलेगा, कभी 2 बजे मिलेगा, कभी 4 बजे मिलेगा, और जब भी आते हैं तो यही मसला बनता है कि कल आना। यूटिलिटी स्टोर्स पर आई खवातीन भी परेशान दिखाई देती हैं। कहती हैं कि घंटों लाइनों में लगे रहते हैं, मगर जब सामान लेने की बारी आती है तो कहा जाता है कि सामान खत्म हो चुका है। लत्तां मुक जांदियां जदों अद्धी वारी आउंदी कहंदे क्यों खत्म हो गया। बस फिर चक्कर ला रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा। रियाज चौक, डी ग्राउंड, अमीन टाउन, डाइवो रोड, मानेवाला, डी टाइप और मंसूराबाद यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि अशिया की किल्लत पर काबू पाया जाए। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में इलाज गाहों से शहरियों के जानलेवा अमराज में मुब्तला होने का अंदेशा। पंजाब में 8.9% हेपेटाइटिस C और 2.2% हेपेटाइटिस B के मर्ज की शिद्दत में इजाफे का इंकशाफ। अस्पतालों में वाक़या डेंटल यूनिट बड़ी वजह बन सकते हैं और ऐसे में पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम ने अलर्ट जारी कर दिया है। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद कंबो का कहना था कि अस्पतालों में हेपेटाइटिस क्लिनिक्स कायम है। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से इसकी रोकथाम के लिए एक इकदाम किया गया है। इसलिए दांतों के इलाज से कबल हेपेटाइटिस B, C का टेस्ट लाजिम करार दिया गया है, जिसके लिए डेंटल डॉक्टरों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। गवर्नमेंट ने हमें डायरेक्शन दी है कि जो भी हेपेटाइटिस के पेशेंट मतलब आते हैं हॉस्पिटल में, जो पेशेंट OPD में आते हैं उनके लिए ऑलरेडी हमारे पास हेपेटाइटिस क्लिनिक की सहूलत मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव शहरियों की सहूलत के लिए आगाज़ किया है कि जो भी पेशेंट एज ए डेंटल पेशेंट के तौर पे डेंटल क्लिनिक को विज़िट करेंगे तो हमारे वहाँ पे मौजूद डॉक्टर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उनकी हेपेटाइटिस B और C की प्रॉपर स्क्रीनिंग हो। दूसरी जानिब फैसलाबाद में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से अहम खबर सामने आ गई। नई हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए सख्त बायलॉज मरतब कर दिए गए। सफाई कैसे होगी, फाइल में मेंशन करना लाजिम होगा। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से चीफ अफसरान को बायलॉज पर पाबंदी करवाने का मकसद नई कॉलोनियों में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाना है। अगर कंपनी हुकाम खुद से पाबंदी नहीं करवा सकेंगे तो फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को पेमेंट करनी होगी और मंजूरी के लिए किए जाने वाली फाइल में मुआहदे की कॉपी लगाना लाजिम होगा। दूसरी जानिब झंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आने वाले मरीजों की मुश्किलात बढ़ने लगी। 12 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाला नई मेडिकल इमरजेंसी का मंसूबा भी खटाई में पड़ने लगा। झंग के DHQ अस्पताल में मेडिकल इमरजेंसी की तोसी का मंसूबा गुज़श्ता साल शुरू हुआ, जो कि 12 करोड़ रुपए से मुकम्मल होना था, मगर हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता साल 90 लाख रुपए जारी किए गए, मगर इस साल सिर्फ 10 लाख रुपए ही जारी किए जा सके। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में गुंजाइश से ज़ायद मरीजों की आमद से अस्पताल इंतजामिया को मुश्किलात हैं, तो वहीं मरीजों को भी परेशानी का सामना रहता है। मरीजों ने हुकूमत से मंसूबे की तकमील के लिए इक़दाम करने की दरख्वास्त की है। दूसरी जानिब खवातीन के बुनियादी हुकूक का वाहिद पासदार महकमा भी हुकूमती अदम तवज्जुही की भेंट चढ़ गया। विमेन डेवलपमेंट सेंटर को खत्म करके इंतजामिया ने दफ्तर PDMA के सपुर्द कर दिया है।
जंग में खवातीन के बुनियादी हकूक का वाहिद पासदार महकमा भी हुकूमती अदम तवज्जी की भेंट चढ़ गया। वुमेन डेवलपमेंट सेंटर के लिए करोड़ों की बिल्डिंग्स तामीर तो की गई, ताहम वुमेन डेवलपमेंट सेंटर में भर्तियों के लिए एक पाई भी न मिल सकी। गैर फाल होने के बायस साबिक डिप्टी कमिश्नर ने इमारत ही PDMA के स्पुर्द कर दी। वुमेन राइट्स की तंजीमों की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। माँ फाउंडेशन की कोऑर्डिनेटर रेहाना यास्मीन का कहना था कि खवातीन के हकूक का मुहाफिज इदारा न होने के बायस वुमेन हिरेसमेंट केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। जंग में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का जो वाहिद इदारा था वो वुमेन डेवलपमेंट सेंटर था। साबका हुकूमत ने वो इदारा PDMA के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से उसका मकसद ही फौत हो गया। अब जंग में कोई ऐसा इदारा नहीं है अब तक कि अगर खवातीन के साथ किसी किस्म का कोई मसला आ रहा है तो वो वहाँ पे जाएं और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। खवातीन के हकूक की तंजीमों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत पंजाब खवातीन की हकूक की बहाली के लिए इक़दामात मुमकिन करे ताकि उनको दरपेश मुश्किलात दूर हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। और अभी आपको बताएं, जंग में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट कमेटी को मुस्तकिल प्रोग्राम डायरेक्टर न मिल सका। ग्रेड 19 के डॉक्टर मंजूर हुसैन की तैनाती के ऑर्डर्स मनसूख। जिला इंतजामिया ने ग्रेड 17 की लेडी डॉक्टर को प्रोग्राम डायरेक्टर का आर्जी चार्ज दे दिया। डॉक्टर मंजूर हुसैन को DHQ अस्पताल का प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर लगा दिया गया। डॉक्टर मंजूर हुसैन इससे कबल CEO हेल्थ जंग भी रह चुके हैं। मुस्तकिल प्रोग्राम डायरेक्टर न होने के बायस वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स की प्लानिंग शदीद मुतासर होने का अंदेशा पैदा हो गया है। नौतायनात शुदा लेडी डॉक्टर मरियम गुल BHQ सुल्तानपुर में फराइज सर अंजाम दे रही हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहां आपको बताएं, फैसलाबाद पुलिस की 13 गाड़ियों को ओवरहॉलिंग के बाद दोबारा थानों के हवाले कर दिया गया। CPO फैसलाबाद उमर सईद मलक ने ओवरहाल की जाने वाली गाड़ियों का RPO मईन मसूद को मुआयना करवाया। CPO पुलिस विजन में RPO को गाड़ियों से मुतल्लक ब्रीफिंग भी दी गई। RPO ने MT ब्रांच के लिए नकद इनामात और तारीफी स्नात का ऐलान किया। मईन मसूद ने CPO उमर सईद को शाबाश भी दी। RPO मईन मसूद का कहना था, उमर सईद मलक ने कम रकम खर्च करके कीमती गाड़ियों को दोबारा फाल किया। MT ब्रांच के इंचार्ज मुजफ्फर शफीक और साथी दाद के मुस्तहिक हैं। CPO साहब, आपको पता है कि थोड़ी देर ही उन्होंने चार्ज दिया है, तो उनके होते हुए दिस इज़ अनदर फेदर इन हिज कैप। ज़ाहिर है लीडरशिप उनकी है, उनकी टीम अच्छा काम कर रही है। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा MT का सेक्शन है ये इम्प्रूव होगा और गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा है, नंबर भी बहुत ज़्यादा है, पर प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का ख्याल भी रखा जाएगा, उसकी मेंटेनेंस भी की जाएगी। CPO उमर सईद मलक कहते हैं, पुलिस ने गाड़ियों की दोबारा फालियत की मद में किसी से मदद नहीं ली। पुलिस ने अपनी मदद आपके तहत कीमती गाड़ियों को दोबारा फाल किया। हम पब्लिक पे किसी किस्म का बोझ नहीं डालना चाहते। गाड़ियों की रिपेयर, मेंटेनेंस, हमारा फ्यूल के एक्सपेंडिचर, बाकी जिस तरह थाने जो बाकी एक्सपेंडिचर होते हैं, स्टेशनरी, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम पब्लिक से कोई चीज़ नहीं लेंगे ताकि गरीब आदमी पे, आवाम पे इसका बोझ न बने। ये हम इसको करेंगे। आज उसी विजन को हमने इसको। दूसरी जानिब फैसलाबाद पुलिस में नई रिवायत कायम। CPO उमर सईद मलिक ने पुलिस विजन का दोबारा इफ्तिताह जूनियर रैंक के एहलकारों से करवा दिया। पुलिस विजन के बाहर IG पंजाब के साथ साथ जूनियर एहलकारों की तख्ती भी नस्ब कर दी गई। उमर सईद मलिक ने पुलिस विजन के लिए एहलकारों को खिदमात का नाकाबिले फरामोश करार दिया गया। CPO का कहना था, एहलकारों की खिदमात का एतराफ करने के लिए इनसे दोबारा इफ्तिताह करवाया है। टोबा टेक सिंह के डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद भद्दर की जेर सदारत पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। सिटीजन पोर्टल अकाउंट पर शिकायत का इजाले के लिए मुतालिका महकमों को हिदायत जारी कर दी गई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद भद्दर का कहना था कि सिटीजन पोर्टल ऑनलाइन शिकायत सेल से अवाम की खिदमत हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। सिटीजन पोर्टल के तहत शहरियों की शिकायत का इजाला शफाफ तरीके से मुकर्ररा मुद्दत में किया जा रहा है। दूसरी जानिब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद एजाज अहमद फुल्लरवान ने ज्यादती केस का फैसला सुना दिया। मुजरिम नफीस को दोबारा सजाए मौत, 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुजरिम नफीस ने 4 साला बच्ची कोमल शहजादी को ज्यादती का निशाना बनाया था। इस हवाले से लड़की के वकला का कहना है कि बच्ची घर से सब्जी लेने निकली थी कि मुजरिम उठा कर ले गया। मुजरिम के खिलाफ थाना रजाआबाद में ज्यादती और अगवा के दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
اور ابھی آپ کو بتائیں فیصلاباد ایوان صنعت و تجارت میں لالپور واریر کے وفد کا سربراہ میجر ریٹائر تاثیر اکرم کی قیادت میں دورہ۔ صدر چیمبر ڈاکٹر خرم طارق، نائب صدر اسلم بھلی کی صدارت میں مختلف کاروباری افراد سے ملاقات کی۔ اس موقع پر نائب صدر چیمبر اسلم بھلی، سابق صدر ایوب صابر، سابق نائب صدر رانا فیاض، ایگزیکٹو ممبر محمد طیب سمیت دیگر شریک ہوئے۔ آنے والے وفد نے کاروباری افراد کو لالپور واریر کے خدوخال بارے بریفنگ دی۔ میجر ریٹائر تاثیر اکرم کی جانب سے جاری فلاحی کاموں کا بتایا گیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں ایف ڈی اے سی بی اے یونین کے سالانہ الیکشن 28 اکتوبر کو ہوں گے۔ الیکشن میں حصہ لینے والے 2 دھڑے کل 264 ووٹر کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فیصل آباد سی بی اے یونین ایف ڈی اے کے سالانہ الیکشن کا اعلان کر دیا گیا۔ الیکشن کے دن ایف ڈی اے کے 264 ملازمین ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ ایف ڈی اے حکام نے الیکشن کو پرامن بنانے کے لیے دونوں امیدوار دھڑوں کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ دونوں دھڑوں کی جانب سے ایف ڈی اے آفس میں جلوسوں اور کارنر میٹنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ $425 دنوں میں ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن پاک کے نسخے کو گورنمنٹ پی ایس ٹی پوسٹ گریجویٹ کالج میں زیارت کے لیے رکھ دیا گیا۔ کا کہنا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی قرآن مجید موجود نہیں ہے۔ گورنمنٹ پی ایس ٹی پوسٹ گریجویٹ کالج کمالیہ میں قرآن مجید کی زیارت کروائی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر چودھری غلام مصطفیٰ جٹ، پرنسپل پروفیسر رانا ذوالفقار علی خان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر چودھری غلام مصطفیٰ جٹ کا کہنا تھا کہ جدید دور میں دین اسلام سے محبت کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اس دور میں ان کا یہ شوق، شاہ صاحب کا ان کی یہ لگن کہ قرآن پاک کو لکھنا ہے اور ایک ڈسٹنکشن قائم لینی ہے کہ پاکستان میں جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ یہ واحد قرآن پاک ہے کہ جو کہ لمبائی میں سب سے بڑا قرآن پاک ہے۔ امتیاز شاہ کا کہنا تھا کہ 425 دنوں میں ہاتھ سے قرآن پاک کو لکھا ہے۔ قرآن پاک کی لمبائی 41 فٹ جبکہ چوڑائی 8.5 فٹ ہے۔ قرآن پاک رنگین اور اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ فیصل آباد ڈویژنل کمشنر ارشد علی صاحب ہوتے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ لکھ کے دیں، تو کمشنر آفس نے پھر اس کو لکھوایا ہے، پھر سارا اس کا پیج وغیرہ انہوں نے طے کیا، ترجمہ وغیرہ انہوں نے طے کیا، تو اس کو 425 دن میں الحمدللہ کمپلیٹ کروایا مجھ سے، پھر اس کی کبال سیڑھی میں اوپننگ کی گئی۔ دنیا کے بڑے قرآن پاک کی زیارت کے لیے طلباء کی بڑی تعداد آ رہی ہے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کو دیکھ کر دلی سکون ملا۔ کیمرامین امجد علی کے ساتھ رضوان خان، سٹی 41 کمالیہ۔ دوسری جانب فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے زیر اہتمام سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ اور سیرت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد کی صدارت سینئر نائب صدر چیمبر آف کامرس ڈاکٹر سجاد ارشد اور نائب صدر محمد اسلم بھلی نے کی۔ قاری محمد عبداللہ، مفتی فاروق القادری نے خطاب کیا اور سید زہیب مسعود شاہ بخاری نے حمد و ثنا پڑھی۔ خطاب کرتے ہوئے مفتی فاروق القادری نے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر ایوان صنعت و تجارت فیصل آباد کے ممبران کی بڑی تعداد موجود تھی۔ دوسری جانب بھوانہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی ہدایت پر طلبہ کی تکنیکی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چک نمبر 237 لنگرانہ میں ایک روزہ سائنس نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں تحصیل کے مختلف سکولز کے طلباء کی طرف سے حصہ لیا گیا اور بنائی گئی سائنٹیفک اشیاء رکھی گئیں۔ سکول پرنسپل محمد اقبال ندیم اور دیگر اساتذہ نے سائنس آپریٹر سامان کا جائزہ لیا اور طلباء کی تکنیکی صلاحیتوں کو جانچا۔ نئے انداز سے سائنسی سوچ و فکر پیدا کرنے کے لیے طلباء میں سائنسی آگاہی اور عملی جذبہ نکھارنے کے لیے اس سائنس نمائش کا آغاز۔ اس موقع پر اسکول پرنسپل محمد اقبال ندیم کا کہنا تھا کہ پہلی بار سائنسی نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے جو کہ بہت ہی خوش آئند ہے۔ سائنسی معلومات میں اضافے اور آگاہی کے لیے نمائش کا انعقاد کیا گیا سے بچوں میں عملی کام کرنے کی صلاحیت اجاگر ہوئی ہے۔ آج ہم نے عملی طور پر یہاں پر یہ سجاوٹ کی ہے تو بچوں نے بالخصوص چھوٹے بچوں نے اور 9th 10th کے بچوں نے عملی طور پر یہ پریکٹیکل کر کے دکھائے بھی ہیں اور ان میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک نئی سوچ اور فکر پیدا کی ہے اور طلباء کو تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل کام کی طرف متوجہ کیا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ فخر دیوان بھٹا، سٹی 41 بوانا۔
दूसरी जानिब एंजल्स इंटरनेशनल कॉलेज फैसलाबाद में कॉलेज फेयर का इनाकाद किया गया। एंजल्स इंटरनेशनल कॉलेज फैसलाबाद में तलबा की कैरियर काउंसलिंग के लिए कॉलेज फेयर का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर AIC ख्वाजा हारिस अब्बास और ऑर्गेनाइजर मिस आमना तोराब का कहना था कि नहम क्लास से ही बच्चों को मुस्तकबिल में तालीमी मौक़ों बारे आगाही देना जरूरी है ताकि वो इसी मरहले में अपने टारगेट सेट करके उनके लिए मेहनत करें। अक्सर कोशिश करते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ को, नेशनल यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, उनको फैसलाबाद दावत दी जाए, वो आएँ, हमारी कम्युनिटी से बात करें ताकि हमारे पेरेंट्स ज़्यादा अवेयर हों। और ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं ज़रूरी, पेरेंट्स का यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये समझें कि O लेवल करना, A लेवल करना या MYP या DP करना इज़ नॉट द मेन गोल। मेन गोल तो उनका ये है कि आगे जाके यूनिवर्सिटी में कौन से जाएंगे, उनका करियर पाथ क्या होगा। तो ये तो माइलस्टोन्स हैं, बट उसके लिए ज़रूरी है कि वो जल्दी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि उन्होंने कहाँ जाना है, क्या उनका प्लान है। अगर उनको पता होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में वो इंटरेस्टेड हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स उन्हें पता होंगी, तो उनके पास होंगे 4-5 साल कि वो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। AIC कॉलेज फेयर में पाकिस्तान, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की 20 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदों ने स्टॉल्स लगाकर बच्चों को ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन के लिए कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों में दाखिलों से मुतल्लिक मालूमात फराहम की। बिल्कुल, यहाँ पे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है स्टूडेंट्स को 8 ग्रेड से लेके A लेवल्स IB तक, ताकि स्टूडेंट्स अभी से ही प्रिपेयर करने शुरू कर दें जो उनके कोर्सेज इंटरेस्ट में हैं, ताकि वो अपने अंडरग्रेड में या ग्रेड उतने लेके आएँ, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अंडरस्टैंड करें। नॉट अ लॉट ऑफ पीपल गाइड देम प्रॉपर्ली, सो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि स्टूडेंट्स को आइडिया हो कि क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है, क्या प्रोग्राम्स अवेलेबल है, किस तरह से स्टूडेंट्स को आगे अपने सब्जेक्ट्स रखने चाहिए सो दैट दे कैन लीड ऑन टू अ यूनिवर्सिटी एंड करियर प्रोग्राम। क्वेश्चन इस तरह के करें, बल्कि हम खुद देख रहे थे कि मतलब O लेवल A लेवल के बच्चे इतने वेल अवेयर्ड हैं, इतना अच्छा नॉलेज है कि वो क्वेश्चन टू दी पॉइंट एग्जैक्ट कर रहे हैं, कैसे होता है, क्या कैरियर पाथ है, क्या सिलेक्ट किया जाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। CMA फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, नस्ट, अजीज फातिमा मेडिकल कॉलेज, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, मोनरो कॉलेज, वारविक, स्काफा, मोनाश, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, ग्लासगो, हार्टफोर्डशायर, किंगस्टन और साउथ वेल्स के स्टॉल्स पर तलबा और वालिदैन का रश लगा रहा, जहां तलबा को अंदरूनी और बैरून मुल्क तालीम के मौक़ों बारे गाइडलाइन फराहम की गई। डेफिनेटली बच्चों में एक इंकरेजमेंट आती है, उनका नॉलेज इन्हेंस होता है, उनको एक नॉलेज डेवलप होता है कि वो अपने फ्यूचर के लिए बेसिकली सोच रहे हैं। SCAFA is a vocational institute. We're a training school where we want to develop local talent that can either be placed locally in Pakistan in restaurants or hotels, or we send them abroad to hotels or restaurants globally. वालिदैन और तलबा ने एक ही जगह पर तालीमी मौक़ों के लिए कॉलेज फेयर के इनाकाद को सराहा और अपनी अपनी दिलचस्पी से मुतल्लिक ऑफर किए गए यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स बारे मालूमात हासिल की। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।